एक बुजुर्ग ने एक लड़के और लड़की को रोमांस करते हुए पकड़ लिया और लड़की से बोला, तुम्हारी शिकायत लगेगी। लड़की मिन्नत करने लगी कि बाबा जी तुसी भी कर लो पर शिकायत ना लाइयो। बाबा जी ने धोती उठाई और लगे खड़ा करने, मगर खड़ा ना हुआ। बाबा जी उठे और बोले, ना जी ना, तेरी शिकायत ही लगेगी। सरदार की बीवी ने 6 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। सरदार ने कहा, 5 और हो जाते तो पूरी क्रिकेट टीम बन जानी थी। बीवी ने बेड से उतरकर सरदार को थप्पड़ लगाया और बोली, ओए कुत्ते की औलाद, तुमने मुझे बिल्कुल कुतिया समझा है क्या? एक फकीर एक कंजूस के पास आया और उसे अपनी दर्द भरी कहानी सुनाना शुरू कर दी। उसकी कहानी ऐसी थी कि कंजूस के आंसू निकल आए और वो बहुत रोया। फकीर ने सोचा कि आज तो कंजूस जरूर पैसे देगा। कंजूस हिचकियां लेते हुए बोला, बाबा जी माफ करो। रोमांस के बाद लड़की ने पूछा कि तुम इतना जल्दी क्यों थक जाते हो? मैं तो नहीं थकती। लड़का, सड़क कभी खत्म होती है क्या? हमेशा पेट्रोल ही खत्म होता है। एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी। मैंने भाग के उन्हें उठाया। अम्मा ने सर पर हाथ फेरते हुए दुआ दी, पुत्र तू मैनू चुक्या, रब तैनू चुके। एक औरत अपने पड़ोसी के साथ रोमांस कर रही थी कि उसका शोहर आ गया और ये देखकर पड़ोसी को मारने लगा। औरत बोली, मारो मारो और मारो, कमीना पराई औरत पर हाथ डालता है। इतने में पड़ोसी का भी जोर चल गया और वो उसके शोहर को मारने लगा। औरत बोली, मार मार और मार, ना खुद करता है और ना ही किसी और को करने देता है। एक फैसलाबादी अपने बाप के सामने सिगरेट पी रहा था। एक दोस्त ने पूछा, ओए अब्बे दे सामने स्मोकिंग? फैसलाबादी बोला, अब्बा ये ना, कोई पेट्रोल पंप ते नहीं। लड़कियां जराबे भी मैचिंग के साथ पहनती हैं। आज पिंक पहनी थी, कल काली के साथ काली पहनूंगी। और लड़के जराबे सूंघ कर फैसला करते हैं कि भाई 2 दिन और चल जाएंगी। एक बंदा भागता हुआ आया और सरदार से बोला, सरदार जी जल्दी चलो, आपके घर में सैलाब का पानी आ गया है। सरदार गुस्से से बोला, तुमने मुझे पागल समझा है क्या? घर की चाबी तो मेरे पास है। एक लड़का नमाज में खूब दुआ कर रहा था, या अल्लाह लाहौर को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना दे। दोस्त ने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो? लड़के ने कहा, मैंने पेपर में ऐसा ही लिखा है। पंजाबी, क्या वजू के बगैर नमाज हो जाती है? मौलवी, नहीं होती। पंजाबी, हो जाती है। मौलवी, भाई नहीं होती। पंजाबी, हो जाती है, मैंने खुद पढ़कर देख ली है। पठान दुकानदार से, शर्ट के लिए कपड़ा दिखाओ। दुकानदार, प्लेन में दिखाऊं सर? पठान, नहीं, हेलीकॉप्टर में दिखाओ। खबीस का बच्चा, जिधर पठान देखा नहीं। मजाक शुरू। उस्ताद, लड़की को रियाजी में हल करो। पप्पू, सबसे पहले लड़की को बिस्तर पर जमा करें, फिर उसमें से शलवार और कमीज को मनफी कर दें, फिर टांगों को 2 हिस्सों में तकसीम करें, फिर फार्मूला नंबर 1 खड़ा करके ब्रैकेट में डाल के बार बार ज़रब दें, जवाब खुद ब खुद निकल आएगा। मरीज, आपने जो दवा पर्ची के पीछे लिखी थी वो तो पूरे शहर में कहीं से नहीं मिली। फैसलाबादी डॉक्टर, लो दसो, ओए मामा, ओ ते मैं पेन चला के वेख्या सी, लिखदा है कि नहीं। एक मुर्गी 21 दिन अंडों पर बैठी रही, सिर्फ एक चूजा निकला, वो भी नाराज नजर आ रहा था। मुर्गी ने वजह पूछी तो चूजे ने गुस्से से कहा, मुझे क्यों निकाला? मुर्गी गुस्से से बोली, वे बगैरता चूजा बन, नवाज शरीफ ना बन। एक बीवी अपने शौहर पर बहुत शक करती थी। एक दिन बीवी की खूबसूरत सहेली उसे मिलने आई। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद शौहर बोला, बेगम, ऐसा लगता है कि बावर्ची खाने में दाल जल रही है। बीवी बोली, दाल जल रही है तो जलने दो, पर आज मैं तुम्हारी दाल नहीं गलने दूंगी। एक सरदार दुकान से पैम्पर लेने गया, वहां जाकर नाम भूल गया तो दुकानदार से बोला, बच्चे पर चढ़ाने वाली केसिंग दे दो। तारीख ने साबित किया, जिनकी शक्लें मिलती हैं वो बहन भाई होते हैं, जिनकी अकलें मिलती हैं वो आपस में अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन जिनकी ना शक्लें मिलती हैं और ना ही अकलें, लेकिन फिर भी एक साथ रहते हैं, वो मियाँ बीवी होते हैं। एक गैर शादीशुदा आदमी डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब, ऐसी दवाई दे दो कि मेरी उम्र लंबी हो जाए।
डॉक्टर ने कहा शादी कर लो। आदमी ने कहा शादी करने से मेरी उम्र लंबी हो जाएगी। डॉक्टर बोला नहीं, तुम्हारी ये ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। शोहर बिरयानी ठीक नहीं बनी। बीवी चुप करके खा लें इसको। 512 लोगों ने लाइक किया है और 600 लोगों ने कमेंट में टेस्टी कहा है। आपके नखरे ही खत्म नहीं होते। मच्छर सरदार को तंग कर रहे थे। वो गुस्से में उठा और पॉइजन पीकर वापस लेट गया और मच्छरों से चीखते हुए बोला, अब काट कर दिखाओ, तुम में से एक भी नहीं बच पाएगा। कोर्ट में सुनवाई चल रही थी जिसमें एक वकील अपना आखिरी केस लड़ रहा था जिसे वो बिल्कुल भी हारना नहीं चाहता था। वकील उठा और बोला, माई लॉर्ड, कानून की किताब के पेज नंबर 15 के मुताबिक मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। जज बोला, किताब पेश की जाए। फिर किताब पेश की गई। जज ने जब किताब का पेज नंबर 15 खोला तो उसमें 2000 के 10 नोट थे। जज मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूब, इस तरह के 2 सबूत और पेश किए जाएं। बीवी बोली, मियाँ जी सुनते हो, मेरे मुंह में मच्छर चला गया है, अब मैं क्या करूं? शोहर बोला, पगली मोर्टीन पी ले, 6 सेकंड में काम शुरू कर देगा। मैंने कहा, दादाजी सिगरेट नोशी बंदे को आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में ले जाती है। दादाजी ने एक जोरदार सिगरेट का कश लगाया और बोले, पुत्र सानू भी कोई जल्दी नहीं। लड़का, मुझसे शादी करोगी? लड़की, क्यों? लड़का, मेरे अब्बा गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। लड़की, फिर मुझे मंजूर है। दोनों की शादी हो गई। फिर बाद में पता चला कि लड़के का अब्बा 110 साल का है। मैं अकेला बैठ के न्यूज़ सुनूं तो आलू महंगे, टमाटर महंगे, पेट्रोल महंगा। अब्बू के साथ बैठकर सुनूं तो रक्शे वाले के बेटे ने टॉप किया। फिर अब्बू की नजरें कभी मुझ पर, कभी जूते पर, किसी बेचारे लड़के का दुख। इमाम साहब सलाम फेरकर नमाज से फारग हुए तो पीछे से किसी नमाजी की आवाज आई, इमाम साहब दुआ करवाएं, हमारे मुल्क के माशी हालात ठीक हो जाएं। इमाम साहब ने जेब से 5000 का नोट निकाला और कहा, यह मुझे बाहर दरवाजे से मिला है, जिसका है हाथ उठा ले। 10 लोगों ने हाथ उठा लिए। इमाम साहब ने नोट को जेब में रखा और कहा, ये मेरे अपने हैं, पहले खुद ठीक हो जाओ, माशी हालात भी ठीक हो जाएंगे। बेटा, अब्बा जान, क्या आप अंधेरे में लिख सकते हैं? बाप, हाँ, क्यों नहीं। बेटा, तो फिर बल्ब बुझाकर मेरे स्कूल की रिपोर्ट पर दस्तखत कर दें। सरदार नरस से, अगर मेरे घर लड़का हुआ तो कहना गाजर हुई, और अगर लड़की हुई तो कहना मूली हुई। सरदार के घर लड़का लड़की जुड़वा हुए। नरस बोली, मुबारक हो सरदार जी, आपके घर सलाद हुआ है। पठान हज करके आया तो सीधा मोहल्ले की दुकान पर गया और बोला, मेरा खाता निकालो। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि आज इसका 3 साल का उधार मिलने वाला है। जैसे उसने खाता खोला, पठान बोला, ये मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। एक सरदार जी बहुत परेशान बैठे थे। किसी ने उनसे पूछा, क्या हुआ सरदार जी? सरदार जी कहने लगे, यार आज टीवी वालों ने 100 इंच का साम दिखाना है, लेकिन मेरा टीवी तो 20 इंच का है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।